अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ भेज। शादियों पे खाने वाला जो मसाले वाला मसालेदार जो बनता है भे, मैं वो बनाना आज आपको सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और सॉफ्ट बनाकर खाने में इतना मज़ेदार और यम्मी कि आप केचप से खाएं या इसको लेमन लगाकर खाएं, कुछ भी कैसे भी खाएं, आपको बहुत खाने में मज़ा आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, मैंने इसके लिए भे की सब्ज़ी ली है। ये हर मार्केट में हर जगह अवेलेबल होती है, बहुत आसानी से मिल जाती है आपको। जिस तरह से लोग शादियों में पका कर खाते हैं, आज मैं उसी स्टाइल से आपको पकाना सिखाऊंगी इसको। ये जो है गलने में बहुत टाइम लेती है, लेकिन आपको पता है मैं आपको बहुत जल्दी से पकाना सिखाती हूँ। झटपट रेसिपियाँ मेरी होती हैं, बहुत जल्दी से आप लोग पका सकते हैं मेरी रेसिपी देखकर फॉलो करके। तो चलें, इनको मैं काट लेती हूँ। वॉश एक दफ़ा मैंने कर लिया था, मैं इसको दोबारा काट कर गोल गोल या फिर इसको वॉश करूँगी। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, मोटा या पतला। मैं इसको थोड़ा सा दरमियाना साइज़ ही पतला ही काटूँगी। तो ये देखें, इस शेप में मैंने इसको काट लिया है और इतना मोटा मैंने इसको रखा है। बस जस्ट मैं अब इसको एक दफ़ा और वॉश करूँगी। तो ये देखें, मैंने दोबारा इसको वॉश कर लिया है। तो ये देखें, खाली बड़ा बर्तन मैंने लिया है, इसमें मैं ये भे को ऐड कर दूँगी और इसमें 5 गिलास मैं पानी ऐड करूँगी। 5 गिलास पानी के बाद मैं हाफ़ चम्मच नमक ऐड करूँगी इसमें, और हाफ़ चम्मच ही इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। तो ये देखें, बस 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रखना है। और मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी ताकि ये बॉयल होके पानी इसका ऊपर ना जाए। अब मैं फ्लेम ऑन करके 15 मिनट के लिए इसको ढक कर रखूँगी। हल्दी मैं इसलिए ऐड की है, मैंने पहले भी आपको बताया, हल्दी इसलिए ऐड करते हैं कि जो चीज़ ना गल सके आपकी, जैसे छोले नहीं गलते हैं किसी के जल्दी, पानी का भी फ़र्क हो जाता है, लेकिन हल्दी से बहुत जल्दी गल जाता है। तो आप जो चीज़ आपकी नहीं गल रही हो तो आप थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दिया करें। ये बहुत मुश्किल से लोग कहते हैं कि गलती है, लेकिन मैं आपको 15 मिनट में इसको गला कर दिखाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और नमक। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ 15 मिनट। तो चलें, ढक्कन ढक के हम इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो चलें, जब तक हमारा भेग बॉयल होती है तब तक हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखें, मैंने 6-7 लहसुन की जवें लिए हैं, अदरक के टुकड़े लिए हैं, और ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, और ये 4 मैंने लाल मिर्चें ली हैं। ये वैसे इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं है आपके पास तो ये ऑप्शनल है, आप फिर हरी मिर्चें ही ऐड कर दें। अब मैं इन सब चीज़ों को देखें इकट्ठा ग्राइंड करूँगी। आप सब देख लें, इन सबको मैं इकट्ठा ही ग्राइंड करूँगी मिक्सर में। तो चलें, मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये कुछ इस शक्ल का होगा। तो ये देखें, एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच भर के ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डलेगा, 2 या 3 चम्मच आप डाल लीजिएगा। और मैं इसमें ज़ीरा ऐड करती हूँ, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे को थोड़ा सा हम फ्राई करके इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो चलें, ज़ीरा हमारा थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब मैं ये जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो टमाटर को थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखें, मैंने आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, और आधा चम्मच में नमक ऐड करूँगी क्योंकि नमक मैं डाल चुकी थी, और 1/4 चम्मच हल्दी। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया था, इसलिए आप हस्बे ज़ायका ही डालिएगा। और 1/4 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी क्योंकि मिर्चें हमने वैसे भी पीसने में की हैं। तो इनको पका लेते हैं हम, थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे। 3 या 4 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। फिर हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे अपने।
जो आपके पास घर में ही अवेलेबल होते हैं, मैं उनसे बताती हूँ। बहुत आसान रेसिपियाँ और बहुत मज़ेदार भी बनती हैं। शादियों पे आप अक्सर खाते होंगे ये वाली भे, जो मैं अब आपको बनाकर दिखाऊंगी, मसाले वाली भे। बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं की गई है कि ये डालें वो डालें। बस घर के ही सामान से लोग पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बना देते हैं खाने पकाने को, लेकिन बहुत आसान रेसिपी होती हैं। ये मैं आपको घर के ही सामान से बनाने सिखाऊंगी। तो अब इस रेसिपी का एक अहम इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूंगी। मैं इसमें दही ऐड करूंगी, जो 1 प्याली भर के मैंने ली है। इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। तीन मिनट हम दही को भी भूनेंगे मसाले में। तो ये देखें 15 मिनट हो गए हैं, हमारी भे बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल ये अच्छे से गल चुकी है। ये देखें अब हम इनको उतार लेते हैं, पानी भी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। तो इधर हमारा मसाला भुन रहा है। देखें मसाला हमारा भुन गया है बिल्कुल। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपनी भे ऐड करेंगे जो हमने बॉयल की थी नमक और हल्दी में। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें 15 मिनट में हमने पकाई है, बिल्कुल नीचे लगी भी नहीं है और पानी भी खुश्क हो गया है। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको पानी बताया आप उतना ऐड कीजिएगा। भे हमने मसाले में अच्छे से भुनाई करनी है। अब दो 3 मिनट हम इसको भुनेंगे मसाले में। शादियों में तो आप खाते ही होंगे, लेकिन अब घर पे मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाइएगा। कौन इंतज़ार करेगा शादियों का, तो जनाब घर पे ही बनाकर खाएं। आप मेरी रेसिपी फॉलो करें। अगर इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और मैं बहुत जल्दी झटपट रेसिपी आपको बताती हूँ, जल्दी बन जाती हैं। तो अब 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर रखूँगी, या 3 मिनट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मसाला इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए और ये जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है वो बाकी पूरी हो जाए और ये हमारी गल जाए अच्छे से। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो देखें 5 मिनट बाद मसाला सारा इसमें ऑब्ज़र्व हो गया है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है और ये गल भी बिल्कुल अच्छे से गई हैं। मैं आपको निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें भे हमारी रेडी है और बिल्कुल अच्छे से गल गई है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो गई है। ये खाने में इतनी मज़ेदार है। आप चाहें तो इस पर नींबू छिड़क कर खा सकते हैं या आप केचप से भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।